हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे हिमनद के अपवर्तनात्मक कार्य द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियों का। हिमनद के अपवर्तनात्मक कार्य द्वारा अनेक भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिमशृंग या हिमपुंज, कलगीनुमा डोल, हॉर्न या गिरीशृंग, नुनाटक, हिम सोपान या दैत्य सोपान, भेड़ पीठ सेल या राजमुटोने और अन्य विभिन्न आकृतियां। तो पहला है ये यू आकार की घाटी। हिमनद के अपवर्तनात्मक कार्य द्वारा निर्मित भू आकारों में यू आकार की घाटी सबसे प्रमुख घाटी है। हिमनद पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी घाटियों से होकर गुजरता है जिनके ढाल खड़े और तली चौरस और सपाट होती है। ये घाटियां अपवर्तित होने के बाद अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की बन जाती हैं। विस्तृत हिमालयी क्षेत्र में इन घाटियों के ऊपर सहायक घाटियां लटकती दिखाई देती हैं। ये दृश्य मुख्य घाटी पर लटकती हुई युक्त यू आकार की घाटी वाला कहलाता है। यू आकार की घाटियों का पूर्व निर्माण नदियों द्वारा होता है, बाद में हिमनद इनका विकास करते हैं। हिमनद अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया के द्वारा इन घाटियों को पूर्णतः सपाट, चौरस और मनोरंजक दृश्यों में परिवर्तित कर देता है। यू आकार की घाटी के निर्माण के विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार इन घाटियों का निर्माण पहले नदियों द्वारा होता है, बाद में हिमनद इनका विकास करता है, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि हिमनद पूर्णतः यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। इस मत के विषय में टिंडल महोदय का जो मत है वो सर्वमान्य है, लेकिन बाद में चलकर कुछ विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की। यू आकार की घाटी की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे इस घाटी का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। दूसरा, इसका तल चौरस और गहरा होता है। यू आकार की घाटी के पार्श्वों का ढाल खड़ा होता है। इसमें छोटे छोटे हिमोड़ों का अभाव होता है। इस प्रकार की घाटियां ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है लटकती हुई घाटी। हिमनद के द्वारा अपवर्तन के फलस्वरूप बनी भू आकृतियों में लटकती हुई घाटी का दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। यह उच्च पर्वतीय भागों में विकसित होती हैं। विद्वानों का मत है कि मुख्य हिमनदी और उसकी सहायक हिम नदियों के मध्य अपवर्तन से जो घाटी बनती है वो लटकती हुई घाटी होती है। सभी पर्वत घाटियां हिम से ऊपर तक भरी रहती हैं, लेकिन अपवर्तन के बाद यह पता चलता है कि मुख्य हिमनदी का अपवर्तन सहायक हिमनदियों से अधिक होता है, क्योंकि मुख्य हिमनदी सहायक हिमनदी से अधिक गहरी होती है। इसलिए सहायक हिमनदी की घाटियां जहाँ मुख्य हिमनदी से मिलती हैं वहाँ तेज ढाल होता है, इसलिए इन घाटियों में आई हुई बर्फ लटकती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार की लटकती हुई घाटियां कैलिफोर्निया के सिएरा नेवादा पर्वत की मुख्य घाटी योसेमाइट में पाई जाती हैं।
इन घाटियों के निर्माण के विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि इनकी रचना अंतर हिमकाल में मुख्य हिमनदी की घाटी कम ऊंचाई पर होने के कारण हुई, क्योंकि उनका कहना है कि अंतर हिमकाल में मुख्य हिमनदी की घाटी कम ऊंचाई पर होने के कारण उसका हिम पिघल गया, जिससे घाटी का साधारण जल द्वारा अपरदन होता रहा। किंतु सहायक हिमनदियां काफ़ी ऊंचाई पर थीं, जिससे वो दीर्घ काल तक बर्फ से ढकी रहीं और अपरदन भी कम हुआ। अतः मुख्य घाटी और सहायक घाटियों के तल में काफ़ी अंतर रहा और ये जो अंतर था वो एक सोपान की तरह रहा। नेक्स्ट है हिमजगहर या सर्क। जब ऊंचे पर्वतीय भागों में हिम फिसलकर नीचे आता है तो वो ढालों पर गड्ढे बना देता है। धीरे धीरे ये गड्ढे हिम खोदाव की क्रिया के द्वारा काफ़ी चौड़े और गहरे होते जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर बने ऐसे विशाल गर्तों को ही हिमजगहर या सर्क कहा जाता है। इनकी आकृति कटोरे की भांति होती है। दूर से देखने पर ये अर्धगोलाकार रंगमंच के समान प्रतीत होते हैं। हिमजगहर के निर्माण के विषय में जॉनसन और माल्थेज विद्वानों ने विशेष अध्ययन किया। उनका कहना है कि जब पर्वतीय भागों में ढालों में से हिमनद नीचे की ओर चलता है तो जल पिघलकर चट्टानों के भ्रंशों में प्रवेश कर जाता है। यही जल रात्रि को बर्फ और दिन में जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बार बार बर्फ के रूप में परिवर्तित होने से आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ने से चट्टानें टूट जाती हैं, जो कि बड़े बड़े शिलाखंड और हिमनद के साथ शैलों के अपघर्षण की क्रिया के द्वारा अपरदित हो जाती हैं। अतः शैलों की तल घिस घिस कर सर्क का निर्माण करती है। विशाल सर्क में झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों से नदियों का उद्गार भी होता है। पहाड़ी भागों में बने सर्क जब हिम के जल से भरे रहते हैं तो पहाड़ी झीलें टॉर्न कहलाती हैं। नेक्स्ट है हिमपुच्छ। हिमनदी द्वारा जब अपरदन के फलस्वरूप ऊंचे उठे हुए भागों पर कटाव द्वारा ऊबड़ खाबड़ ढाल बन जाता है तो हिम श्रृंग या हिमपुच्छ का निर्माण होता है। इस आकृति के एक ओर का ढाल एकदम खड़ा और ऊबड़ खाबड़ होता है। इसके दूसरी ओर का ढाल बहुत हल्का और मंद होता है, जो कि एक लंबी और पतली पूंछ के आकार का होता है। इसीलिए इसे हिमपुच्छ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कलगीनुमा डोल। उच्च पर्वतीय भागों पर जब चारों ओर एक ही ऊंचाई पर हिमजगहर बन जाते हैं तो ये ही भू आकृतियों में अपने शीर्ष की दीवारों को काटती रहती हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप मध्य में एक ठोस पिरामिड बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी चोटी बहुत ही नुकीली होती है। इसे ही कलगीनुमा डोल कहते हैं। नेक्स्ट है हॉर्न या गिरीश्रंग। पर्वतों की चोटियों के सहारे जब चारों ओर सर्क को हिमनद अधिक गहराई से काटते हैं तो हॉर्न या गिरीश्रंग का निर्माण होता है। इस प्रकार की आकृति स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर स्थित मैटरहॉर्न है। इस प्रकार की आकृति विश्व के उन सभी भागों पर पाई जाती है जहाँ पर हिमाच्छादित हिमाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत, रॉकी और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि भागों
में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है नुनाटक। ऐसे ऊंचे उठे हुए टीले जो चारों ओर हिम से घिरे हुए होते हैं नुनाटक कहलाते हैं। ये हिमानियों के मध्य में द्वीप के समान बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण इन्हें हिमांतर द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिम सोपान या दैत्य सोपान। ऊंचे हिमाच्छादित पहाड़ी भागों में जहाँ हिमाच्छादन रहता है वहाँ हिम सोपान या दैत्य सोपान का निर्माण होता है। यह आकृति विशाल होने के कारण पहाड़ी भागों में बहुत ही आकर्षक होती है। यह सीढ़ीनुमा आकृति इतनी विशाल होती है कि मानो इस पर दैत्य ऊपर नीचे चढ़ने और उतरने का काम करते हों। इसी कारण इन्हें दैत्य सोपान कहा जाता है। ऐसी सीढ़ियों में कभी कभी झीलों का भी निर्माण होता है। इनके द्वारा बनी झीलों को पेटरनास्टर झील कहा जाता है। प्रत्येक सोपान पर बनी झीलें मोती की लड़ियों सी प्रतीत होती हैं। कैलिफोर्निया की येसोमाइट घाटी में हिम सोपान और पेटरनास्टर झीलों का अच्छा विकास पाया जाता है। नेक्स्ट है भेड़ पीठ शेल। ऊंचे हिमाच्छादित पहाड़ी भागों में इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। इन भागों में इस प्रकार के टीले पाए जाते हैं जिन पर जमी हुई सफेद बर्फ दूर से ऐसी प्रतीत होती है मानो बहुत सी भेड़ें बैठी हुई हों। सीसर महोदय ने इस प्रकार के जो टीले हैं उनको रासमुटो ने नाम दिया है। फ्रांसीसी भाषा में रासमुटोने का अर्थ भेड़ के आकार की शैल से होता है। हिमानी द्वारा शैल बेसिनो फ्योर्ड का भी निर्माण होता है। हिमाच्छादित पहाड़ी भागों में घाटियों में जहाँ तहाँ अपरदन के प्रभाव से छोटे और बड़े खड्ड पड़ जाते हैं जिनमें हिम पिघलकर जल भर जाता है, अतः झीलें बन जाते हैं जो कि बाद में चलकर शैल बेसिन के नाम से पुकारी जाती हैं। उच्च अक्षांशों में कई बार हिमानियाँ समुद्र तट तक पहुँच जाती हैं। यहाँ हिमानियाँ अपनी घाटियों को समुद्र तल से अधिक गहरा काट देती हैं। इस प्रकार समूचा समुद्र तट बहुत अधिक कट फट जाता है। समुद्र में घुसी हुई ये हिम घाटियाँ काफ़ी लंबी चौड़ी और गहरी होती हैं। प्राय ये घाटियाँ सीधी होती हैं और किनारे खड़े ढाल लिए हुए होते हैं। समुद्र में डूबी हुई इन हिम घाटियों को ही फियोर्ड कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने हिमानी के अपरदनात्मक कार्यों द्वारा निर्मित भूआकारों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।